श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नाथ। प्रकरण पहला, अष्टावक्र गीता, सूत्र 4। संस्कृत श्लोक का अनुवाद है। यदि देह को अपने से अलग कर, यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, तो अभी ही सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। व्याख्या है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वैराग्य होने से पात्रता आ जाएगी। फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, यह शरीर आदि में नहीं हूँ, आदि ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से तादात्म्य बना रहा, तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। उचित वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः वृक्ष बन जाता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना निर्विकल्प समाधि है। यही मुक्ता अवस्था है, वही मुक्ता अवस्था है। अष्टावक्र इसी मुक्ति की बात कर रहे हैं कि तू आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर, उससे तादात्म्य छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है, तो अभी तू सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसी में निरंतर स्थित रहना है। पर उसी अपने शुद्ध स्वरूप में आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसी में निरंतर स्थित रहना है। यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, यही मुक्ति है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कहते हैं। अष्टावक्र पहले ही वाक्य में जनक जी को समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर और आत्मा के मध्य ऐसे 7 आवरण हैं। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधिपूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचता है। अष्टावक्र जी सीधे आत्मा का बोध कराते हैं। बाकी सभी आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं ये सभी आवरण वास्तविक नहीं हैं, भ्रांति मात्र है। भ्रांति का विनाश बोध से ही संभव है। वहां क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहंकार जुड़ा है, अहंकार से वासना पैदा होती है, वासना पूर्ति हेतु उसे शरीर मिलता है। यदि वासना नहीं है तो शरीर की आवश्यकता भी नहीं है। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे पृथक होकर सीधे आत्म भाव में स्थित हो जाता है, तो तू अभी सुखी, शांत व मुक्त हो जाएगा। तू अभी
सुखी, शांत और वह मुक्त हो जाएगा। कितना सारगर्भित तथ्य है। अभी एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। ये वासनाएं, संस्कार, कर्मफल, कर्म भोग आदि कुछ भी बाधक नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाने पर उसे प्रत्यक्ष देखने से ही वह भ्रांति मिटती है, संशय मिट जाता है। वह कर्मकांड अर्थात जप तप मंत्र स्थापना हठ योग को क्रियाएं आदि नहीं करनी पड़ती। उसी प्रकार अष्टावक्र जी आत्मबोध ही पर्याप्त मानते हैं, जिससे भ्रांतियां मिट जाती है एवं मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है, न इसको प्राप्त करने के लिए कोई वैतरणी ही पार करनी पड़ती है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना है, जो प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। इसी से समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। ये सभी ग्रंथियां अज्ञान की ही है। ये समस्त ग्रंथियां अज्ञान की ही है। शिव गीता में भी कहा गया है, मोक्षस्य न ही वासी अस्ति न ग्रामांतर मेव वा। अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। अर्थात मोक्ष का किसी लोकांतर में गृह या ग्राम में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया वही मुक्त है। वही मुक्त है। जो चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया वही मुक्त है। सभी कर्म शरीर व मन के हैं। जो शरीर और मन के प्रति आसक्ति रखता है उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, वह करता है ही नहीं, दृष्टा है। दृष्टा कभी कर्म बंधन में नहीं बनता। ये सभी योग कर्म अष्टभाव से, ये सभी दृष्टा, ये सभी भोग कर्म अहंकार लोभ आदि शरीर व मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं हैं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ देता है वह मुक्त ही है। यही अष्टावक्र का परम उपदेश है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरि ओम नारायण।